छोटे से लेक्चर में हम लोग बहुत खूबसूरत से एक सवाल पर यहाँ कंसिडर करने जा रहे हैं, जो लिया गया है केमिस्ट्री क्लास 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1.13 से। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ये आपको डेफिनेशन दे दिया गया है कि प्रेशर को हम डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस से। यहाँ ये भी दे दिया गया है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, जिसका कन्वर्जन फैक्टर भी दिया गया है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, यहां पर है आपको ग्राम। ठीक है, यहां पर ग्राम है तो ग्राम को कन्वर्ट कर दो आप न्यूटन में। पहला चीज, यहां है सेंटीमीटर टू द पावर -2, उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर -2 में। बस यही आपका एम है। ठीक है, ग्राम को न्यूटन में, सेंटीमीटर -2 को मीटर -2 में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें ग्राम को सेंटीमीटर -2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ये देख लें। यहाँ देखें, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, आप जानते हो। हमने क्या किया कि यहाँ सेंटीमीटर टू द पावर -2 है, तो उसको और यहाँ कन्वर्ट करना है मीटर टू द पावर -2 में। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर टू द पावर 2, मीन्स 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिला 1 मीटर स्क्वायर और ये मिल गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू बच्चों हमने निकाल लिया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। समझ गए? अब देखिए, ये सेंटीमीटर टू द पावर -2 को हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। -2 मीन्स कि यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम, सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू इतना हमने कैलकुलेट किया। ये -2 मीन्स नीचे अगर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर हमने दिया है, ये देखिए यहाँ पर है ना 1034 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -2। इसको हमने क्या लिखा है, 1034 ग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर टू द पावर -2 को हम नीचे ले गए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने वैल्यू निकाला तो आ गया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलिए, एक प्रॉब्लम खत्म। अब 1034 ग्राम इसको हम कन्वर्ट करेंगे फाइनली न्यूटन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। मास का हमको मिल गया 1034 ग्राम बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
प्रेशर का दिया गया है, प्रेशर इज द फोर्स, फोर्स का मतलब वेट पर यूनिट एरिया होता है, वेट पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर का। प्रेशर इज द फोर्स, दैट मीन्स वेट पर यूनिट एरिया। लेकिन वेट का वैल्यू क्या होता है? वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, जी, ठीक है। और जी का वैल्यू आप जानते हो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब देखिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू फाइनली हमको क्या मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया, ठीक है। वेट दिया गया है हमको 1034 ग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है, आपने कैलकुलेट किया है, यहां देखिए, ठीक है। और जी का वैल्यू है यहां हमने पुट किया, कर दिया, क्योंकि वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। तो ये हो गया आपको m का वैल्यू, देखिए एक साथ हम राउंड कर रहे हैं, और ये हो गया आपको g का वैल्यू। समझ रहे हैं? अब इसी को फाइनली हमको कन्वर्ट कर देना है न्यूटन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले देखिए, यहां जो ग्राम में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी, ठीक है, केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी को फिर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्मूला, ये जो फैक्टर्स हैं हमको मालूम होने चाहिए। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 पास्कल ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये बी को यूज करते हुए, ठीक है। फिर सी को यूज, फॉर्मूला सी को, फैक्टर सी को यूज करते हुए न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, और डी को यूज करते हुए इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। समझे? बस यही है। यहां देखिए, ये हमारा दिया गया है वेट का वैल्यू। अब इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, तो बच्चा लोग ये देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। दिस इज स्टेप 1। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया केजी में, ये कन्वर्ट हो गया हमारा केजी में। देखिए यहां तक हमारा कन्वर्ट हो गया केजी में, इसको भी ले लें, ठीक है। थोड़ा ये बाहर चला गया, बाहर मत जाओ भाई। ये देखिए, ये हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया इसको केजी में, ठीक है। ये 1000 को हम लिख दिए 10 टू द पावर -3, और हमें केजी मिल गया। अब इसको कन्वर्ट करें न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इससे हमने फैक्टर बनाया 1 न्यूटन बाई 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें न्यूटन मीन्स n ऊपर है उसको हमने यहां यूज किया। देखिए यहां इस पहले फैक्टर को यूज किया। अब क्या हमारा कैंसिल हुआ? ये देखिए, मीटर पर सेकेंड और यहां मीटर पर सेकेंड कैंसिल, यहां केजी से ये केजी कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा मिल गया न्यूटन मिल गया। अब न्यूटन को, इतना न्यूटन मिल गया मेरा, ठीक है। अब न्यूटन को हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल में। यहां देखिए, ये हमको मिला इतना न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो मीटर -2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा 9.8 समझे। और ये देखिए 10 टू द पावर -4 को हमने यहां लाया तो 10 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। और 10 टू द पावर -3 यहां पहले से है,
ये देखिए हमारा रिजल्टिंग जो नंबर्स आए वो यही आए। अब इनको हमने क्या किया, पास्कल के फैक्टर से, यहां देखिए पास्कल का फैक्टर है डी में, पास्कल का फैक्टर जिसमें पास्कल ऊपर है उसको लेके हमने मल्टीप्लाई किया है। देखिए यहां पर ऊपर, यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्टिंग हमें नंबर्स आए वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, दिस इज रिजल्टिंग नंबर। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आया 1.01332 इंटू 10⁵। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद इतना पास्कल आया जो हमारा नंबर हुआ। अब इसी को बच्चों ये जब समझ लिए तो इसको शॉर्ट में आप समझो। अगर ये मेथड, ये तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, इसको हमने शॉर्ट्स में भी डाला है, आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में, तो ये हमारा मास हो गया, ओरिजिनल मास, वेट हो गया। इसको हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया। देखिए यहां पर केजी को हमने क्या किया, न्यूटन में कन्वर्ट किया, और न्यूटन को फाइनली क्या किया, फैक्टर यूज करते हुए पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। समझे? अब सबका देखिए कैसे कैंसिल होता है यूनिट, दिस इज कैंसिल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां देखिए है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें केजी कहाँ है जी, पास्कल, न्यूटन, ये देखिए ये रहा न्यूटन, यहाँ से ये न्यूटन साहब कैंसिल। ठीक है, केजी, दिस इज केजी, यहाँ से ये केजी कैंसिल। मीटर स्क्वायर देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर पर स्क्वायर है, माइनस है, ये कैंसिल हो गया। ग्राम, ये देखिए यहाँ पर ग्राम है, इस ग्राम से इसको कैंसिल करो, फाइनली आपको क्या बचा, पास्कल, दिस इज पास्कल। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 101,332 पास्कल, 101,332 पास्कल, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से एक दो बार पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा, और आपको दूसरे सवाल, दूसरे इस तरह के यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, इसलिए इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अपने से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और एक मैं ये भी कहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि किसी का इंतज़ार किए बिना जो भी वीडियो आपको यहाँ पर नए अपलोड होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड हो 11-12 के, आपको तुरंत मिल जाएं। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अच्छे कमेंट्स दें जो हमें भी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करे। ओके, थैंक यू।